दूसरी रेड सिंधी और साहिवाल जो इसके मुकाबले में आती हैं, जो गायों के शौकीन हजरात हैं वो कहते हैं कि वो गायें अच्छी हैं, तो जो इसको पालने वाले हैं वो कहते हैं कि ये गाय अच्छी है। अब हम देखते हैं कि 50 डिग्री को भी, और उसके बाद जो सर्दी आती है वो भी 2 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ये बेहतरीन ये सर्वाइव करती है। ये जो चोलिस्तानी गाय है ना, ये इस हवाले से भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो सर्विस पीरियड है वो 121 दिन परसेंटेज है इसके दूध में, वो साहिवाल गाय और जो रेड सिंधी गाय के मुकाबले में ज़्यादा है। ये टिक रेजिस्टेंट है, यानी इसको जो चीचड़ की बीमारियां हैं वो इस जानवर को नहीं लग। जो इसकी एक खूबी है वो ये है कि ये जो जानवर है चोलिस्तानी गाय, ये ज़्यादा नखरे नहीं करती दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नुमान इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग डायरी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको बताने लगे हैं कि चोलिस्तानी गाय क्यों पाकिस्तान में दिन ब दिन शोहरत हासिल कर रही है, और दोस्तों ख़ास करके इसकी जो मकबूलियत है वो जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाला जानवर है। और दोस्तों आपको पता है कि जनूबी पंजाब में गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसमें जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान, ये चोलिस्तान इनमें शामिल है, ये चोलिस्तान के साथ लगते हैं। और दोस्तों ये चोलिस्तान का जो एरिया है वो 25,000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। तो ये जो सिर्फ पंजाब का जो एरिया है, ये जनूबी पंजाब का। तो दोस्तों ये जो गाय है ये इस गर्मी को बर्दाश्त करती है, इस गर्मी में रहती है। ये इन 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जनूबी पंजाब के, इसमें ये बेहतरीन परफॉर्म करती है। और यही सहरा इतना बड़ा है कि यही आगे जाके जो हमारा सिंध का जो सहरा है जिसको हम कहते हैं थर का सहरा, यही सहरा चोलिस्तान उधर जाके भी शामिल होता है, तो उसको हम थर का सहरा कहते हैं। और फिर इसके बाद यही सहरा डेज़र्ट जो है ये इंडिया में भी जाके टकराता है और शामिल होता है। तो इंडिया का जो इलाका इस सहरा में आता है उसको हम राजस्थान का सहरा कहते हैं, राजस्थान के इलाके कहते हैं। तो ये गाय देख लें कि इतने बड़े एरिए में इतनी गर्मी में रहती है, बर्दाश्त करती है। और आपको सहरा का बताने का मकसद ये था कि ये सहराई इलाकों में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करती है। और इस सहरा में और इन इलाकों में नाजरीन जो गर्मी में टम्परेचर है वो तकरीबन 50 डिग्री को भी टच कर जाता है। और सहराई इलाकों में जैसे आपको पता है कि कहा जाता है कि रातें बड़ी ठंडी होती हैं, और जब सर्दियां आती हैं तो रातें तो मज़ीद ठंडी हो जाती हैं। तो सर्दियों में जो टम्परेचर है तकरीबन वो 2 डिग्री, 1 डिग्री और बसा औकात जो है वो 0 डिग्री को भी टच करता है। तो ये गाय उस टम्परेचर को भी बर्दाश्त करती है, यानी दोनों हार्श कंडीशंस को ये बर्दाश्त करती है, दोनों सख्त माहौल को। गर्मी भी सख्त जो है उसको भी बर्दाश्त करती है, 50 डिग्री को भी। और उसके बाद जो सर्दी आती है वो भी 2 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ये बेहतरीन ये सर्वाइव करती है। और दोस्तों इसी वजह से ये तो एक सबसे मेन वजह हो गई कि ये इसी वजह से ख़ास करके जनूबी पंजाब में ये दिन ब दिन शोहरत हासिल कर रही है ये गाय, और लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इन गर्म इलाकों में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो इनके साथ साथ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती है, जिसमें मुल्तान आ गया, साहिवाल आ गया, और फिर विहाड़ी के इलाके आ गए, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी आ गया। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हैं, इनके साथ साथ लगते हैं, इधर भी इसका सर्वाइवल जो है वो बड़ा ही बेहतरीन है। और उसके अलावा आप चले जाएँ साथ ही उकाड़ा में भी, उकाड़ा के भी जो इलाके भावलनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हैं उधर भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट आ गया कि ये गर्मी को बर्दाश्त करती है, हार्श कंडीशंस को बर्दाश्त करती है। अब हम बात करते हैं उसके अलावा कि दूसरा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये मकबूल हो रही है, और इसको बाकी जो गायें हैं दूसरी रेड सिंधी और साहिवाल जो इसके मुकाबले में आती हैं, जो गायों के शौकीन हजरात हैं वो कहते हैं कि वो गायें अच्छी हैं, तो जो इसको पालने वाले हैं वो कहते हैं कि ये गाय अच्छी है। अब हम देखते हैं कि बाकी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये गाय जो है इसको बरतरी हासिल है दूसरी दोनों गायों पे। पहला तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हार्श कंडीशंस और गर्मी की एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी वजह कौन सी है। दूसरी रीज़न है
जो इसकी एक खूबी है वो ये है कि ये जो जानवर है चोलिस्तानी गाय, ये ज़्यादा नखरे नहीं करती दोस्तों। ये कुछ भी जो है घास फूस वगैरह खा के अपना बेहतरीन गुजारा कर लेती है। ये आपको मेरे पीछे ये रेवड़ नज़र आ रहा होगा, ये वो लोग हैं जो अ, सारा दिन इनको चराते हैं। और ये देख लें कि इनके जानवर देख लें कि सभी माशाल्लाह सेहतमंद आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे तो एक भी जानवर इनमें से कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा। और ये लोग इनको ना ही कोई वंडा वगैरह डालते हैं और ना ही इनके लिए कोई मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं या खल वगैरह इनको डालते हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये जो लोग हैं, ये इनको, जो गाय इनकी प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी के करीब आती है, तो उसको ये सिर्फ कुछ थोड़े से टुकड़े डाल देते हैं, जिनको आम लोग हम लोग रोटियां भी कहते हैं। तो ये खुश्क रोटियां होती हैं, वो ये ख़रीदते हैं मुख्तलिफ़ दुकानदारों से, तो वो उनको डालते हैं पानी में भिगो के बस। बाकी ये सारा दिन जो है ये जानवर ये चरता है। ये रेल की पटरी है भावल नगर से लेके आगे भावलपुर तक। तो दोस्तों अब रेल तो इधर चल नहीं रही, तो ये इसके साथ साथ जितना भी जो खाली एरिया है घास वाला, तो ये इनके लिए एक बेहतरीन एक खुराक है। तो ये सारा दिन ये जो लोग हैं ये अपने रेवड़ लेकर इसी एरिया में चलते फिरते रहते हैं। तो ये बेहतरीन इधर सर्वाइव करती है। और उसके अलावा चोलिस्तान का सहरा मैंने आपको बताया है कि उधर भी जब ये मानसून का सीज़न आता है, जो कि अगस्त से लेकर और तकरीबन सितंबर तक चलता है, और फिर उसके बाद उधर काफ़ी हरियाली हो जाती है चोलिस्तान में, तो फिर ये लोग उधर भी चले जाते हैं। अक्टूबर तक ये उधर सर्वाइव करते हैं। और अब ये जो रेवड़ है ये चोलिस्तान से ही वापस आया हुआ है, क्योंकि अब नवंबर आ गया है, तो उधर भी जो घास फूस है काफ़ी ज़्यादा उधर रेवड़ गए हुए थे। तो उन्होंने सब लोगों ने अपने अपने रेवड़ों को जो है वो चराई करवा दी है। और ये देख लें कि अब उधर से ये वापस आए हैं, तो अब ये इधर ही इस इलाके में जो घास फूस है वही जानवरों को चरा के तो अपना गुजारा करेंगे। तो दोस्तों, और तीसरी इसकी गाय की जो एक बड़ी बेहतरीन खूबी ये है कि ये अपने मालिक के साथ, जो इसको चराने वाले हैं, एक लंबा सफ़र भी तय कर लेती है। यानी ये गाय जो है वो ज़्यादा थकती नहीं है। आप अगर इसको लेकर चलते रहेंगे और ये घास फूस खाती रहेगी, चरती रहेगी, तो ये थकने वाला जानवर नहीं है, सख्त जान जानवर है। तो ये पूरा पूरा दिन भी ये लोग इसी तरह ही करते हैं कि सुबह निकलते हैं और शाम को फिर ये अपने घरों में या जिधर इनका बसेरा होता है अपने जानवरों को लेकर ये वापस जाते हैं। जैसे कि ये रेवड़ी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो गाय है इस हवाले से भी सख्त जान है। इसको बाकी जो दूसरी गायें हैं, जो लोग जिनकी बातें करते हैं, ये दो तीन चीज़ें बाकी गायों में भी होती हैं, लेकिन इनमें ये चीज़ें बहुत इनको ये मुमताज़ करती है इस गाय को, चोलिस्तानी गाय को, जो ये तीन खूबियाँ मैंने आपको अभी तक बताई हैं। दोस्तों, जो इस गाय की चौथी खूबी है, जो इसको साहिवाल गाय से और जो जिसका मुकाबला इसके साथ होता है रेड सिंधी गाय से मुमताज़ करती है, वो ये है कि इसका दूध गाढ़ा होता है। इसकी जो फ़ैट परसेंटेज है इसके दूध में, वो साहिवाल गाय और जो रेड सिंधी गाय के मुकाबले में ज़्यादा है। इसमें 200 फ़ैट की जो परसेंटेज है वो 4.8% है, जो कि बाकी दोनों गायों से, जिसका मुकाबला हमारे माहिरीन जो हैं वो करते हैं इस गाय से, यानी साहिवाल और रेड सिंधी, उनके मुकाबले में इसका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो इसके मुकाबले में जो साहिवाल गाय में जो फ़ैट की परसेंटेज है वो 4.71% है। तो ये देख लें वो दूसरे नंबर पर आती है। और ये जो गाय है इसका दूध उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें फ़ैट परसेंटेज 4.8% है। और आपको पता है कि हमारे पंजाब में जो आम तबका है, हम लोग वही दूध को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं कि जो हमें गाढ़ा दिखने में नज़र आए और पीने में भी। क्योंकि जो दूसरी गायें हैं फ्रीज़न वगैरह, जो आजकल जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है होल्स्टाइन फ्रीज़न का, दोस्तों उसका दूध इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। वो दूध ज़्यादा देती है, लेकिन उसमें जो फ़ैट की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 3.5 से लेकर 3.8 तक होती है। तो ये इसका इस गाय का जो दूध है, देख लें कि 4.8% इसमें जो है वो फ़ैट की परसेंटेज है। इसका दूध इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है। और दोस्तों, इसकी पांचवी खूबी मैं आपको बताने लगा हूँ सर्विस पीरियड के हवाले से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्विस पीरियड कहते हैं कि जब एक गाय माँ बनती है
और माँ बनने के बाद जब वो यानी बच्चा डिलीवर होता है वो माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद वो जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो माँ बनने से लेके दोबारा जो उसकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं सर्विस पीरियड। यानी जो गाय एक बार माँ बनने के बाद दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम लोग और जो लाइफ स्टॉक के लोग हैं, डॉक्टर हजरात, वो कहते हैं कि वो गाय ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये जो चोलिस्तानी गाय है ना, ये इस हवाले से भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो सर्विस पीरियड है वो 121 दिन है। यानी ये एक बार बच्चा पैदा करने के बाद जो है 121 दिन के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये भी इसका सर्विस पीरियड जो है वो साहिवाल गाय से और जो दूसरी है इसके मुकाबले में रेड सिंधी, इन दोनों गायों के मुकाबले में इसका सर्विस पीरियड बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस पीरियड की तो जो साहिवाल गाय है उसका सर्विस पीरियड तकरीबन 145 दिन का है, इसका 121 दिन का है। यानी 121 दिन में ही ये दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो इसको बाकी गायों से इसको मुमताज़ करती है। दोस्तों जो छठी इसकी खूबी है वो ये है कि इसका जो ड्राई पीरियड है वो बाकी जो इसके मुकाबले की गायें हैं उसके मुकाबले में इसका ड्राई पीरियड भी कम है। इसका जो रिसर्च आर्टिकल हमें बताते हैं कि इसका जो ड्राई पीरियड है वो 155 दिन का है तकरीबन। और इसके मुकाबले में जो साहिवाल गाय है और जो रेड सिंधी गाय है उनका ये ड्राई पीरियड बहुत ज़्यादा है। रेड सिंधी का दोस्तों ये तकरीबन 230 दिन का ड्राई पीरियड बनता है और इसके मुकाबले में जो साहिवाल गाय है उसका ये तकरीबन 166 से लेकर 169 दिन का ये ड्राई पीरियड है। तो इस हवाले से भी ये चोलिस्तानी गाय, क्योंकि इसका ड्राई पीरियड कम है, तो ये इस हवाले से भी उनसे इस स्टेप में भी, इस मरहले में भी उनसे आगे है। दोस्तों ड्राई पीरियड का आपको बता दें, आपको मालूम ही होगा कि खुश्की का दौरानिया, कि यानी एक दफ़ा जब वो गाय अपनी लैक्टेशन पे ब्याने के बाद वो डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो वो दूध देने लगती है और फिर उसके बाद वो कितने अरसे तक दूध देती है और कब वो खुश्क होती है। तो ये जो खुश्की का दौरानिया है उसको कहते हैं ड्राई पीरियड। तो इसका जो ड्राई पीरियड है दोस्तों वो इन दोनों गायों के मुकाबले में काफ़ी कम है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, साहिवाल और रेड सिंधी के मुकाबले में रेड सिंधी का तकरीबन ये 230 दिन का बनता है, इसका सिर्फ 155 दिन का है। नाजरीन आपको बताते चलें कि जो सातवीं इसकी खूबी है जो इसको बाकी गायों से आगे करती है वो है इसका काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल नाजरीन कहते हैं कि एक बार बच्चा देने के बाद या माँ बनने के बाद वो दोबारा कब माँ बनती है, तो इसका जो वो पीरियड है वो तकरीबन 422 दिन बनता है। ये 422 दिन तकरीबन 14 माह का दौरानिया कंसीडर किया जाता है। तो नाजरीन ये 14 माह का वक्फा वो है कि जब वो एक बार माँ बनने के बाद तकरीबन 14 माह बाद ये दोबारा माँ बन जाती है। तो इसका जो ये भी टाइम है वो साहिवाल गाय से और रेड सिंधी के मुकाबले में ये काफ़ी कम है। आल्दो कि ये फ़र्क बहुत कम है, तकरीबन साहिवाल गाय का 429 दिन का ये बनता है, लेकिन फिर भी ये 7-8 दिन का भी फ़र्क है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि लिटरेचर में या रिसर्च आर्टिकल्स में जितना भी फ़र्क बताया गया है हम आपको वो बात आप तक पहुंचाएं। तो ये देख लें कि ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो बाकी गायों से इसको मुनफरिद करती है। नाज़रीन इसकी आठवीं खूबी ये है कि ये इतने सख्त माहौल में रहती है, सरवाइव करती है, उसके बावजूद भी ये दूध की पैदावार अच्छी इसकी कंसीडर की जाती है। ताहम कि इसकी दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं है साहिवाल गाय के मुकाबले में, या जो रेड सिंधी गाय है उसके मुकाबले में ये दूध उतना नहीं देती, लेकिन इसको हम इस वजह से भी सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि ये हार्श कंडीशन में रहती है, यानी ये सख्त माहौल को बर्दाश्त करती है और इसके बावजूद भी ये तकरीबन 8 किलो दूध जो है वो रोज़ाना का देती है, 8 से 10 किलो, जो हमें रिसर्च आर्टिकल्स बताते हैं कि एक दिन की इसकी जो दूध की एवरेज पैदावार है वो 8 से 10 किलो की है। हो सकता है कि बाज़ गायें 12 भी लीटर देती हूँ, 15 भी लीटर देती हूँ। जो लोग जिन्होंने अच्छे हर्ड या रेवड़ तैयार कर ली हैं तो उनकी गायें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन जब हम एवरेज बात करते हैं तो उसमें एक आम गाय भी होती है, जैसे ये हमारे आसपास आपको ये गायें नज़र आ रही हैं। हम एक रेवड़ में मौजूद हैं और ये लोग सारा दिन अपनी गायों को चराते हैं।
तो दोस्तों बग़ैर किसी कॉस्ट के, बग़ैर कोई पैसा लगाए, सिर्फ मेहनत के बलबूते पर अगर कोई जानवर आपको एक दिन में 8 लीटर या 8 किलो दूध दे रहा है, तो ये एक अच्छा सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। इन लोगों ने क्या करना है कि सारा दिन इसको चराना है और इसके बावजूद भी घास फूस खा के, और अगर थोड़ा सा एफर्ट करके ये लोग उनको टुकड़े डाल देते हैं शाम के टाइम, और ये अगर 8 लीटर एक दिन का दूध ले लेते हैं, तो दोस्तों ये गाय भी इस हवाले से काफ़ी अच्छी है। सो नौवीं खूबी इसकी ये है कि ये जानवर सख्त जान है और ये टिक रेजिस्टेंट है, यानी इसको जो चीचड़ की बीमारियां हैं वो इस जानवर को नहीं लगती, चोलस्तानी गाय को। तो इस हवाले से भी ये गाय बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है कि ये चीचड़ की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे ये बीमार नहीं होती। और वैसे भी जो आम जो हमारी गायें हैं, इसके मुकाबले में अगर हम इसका मुकाबला करते हैं होल्स्टाइन फ्रीजियन के साथ, जो कि बहुत अच्छा दूध तो देती है, लेकिन वो जो जानवर है वो इतना सख्त जान नहीं है। ये जो जानवर है ये टिक रेजिस्टेंट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीचड़ से जो बीमारियां फैलती हैं वो बीमारियां इस जानवर में नहीं फैलती, तो इसलिए इसको टिक रेजिस्टेंट कहा जाता है। जो कि साहिवाल गाय में भी ये खूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाई जाती है, और ये जो चोलिस्तानी गाय भी इस हवाले से काफ़ी अच्छी कंसीडर की जाती है कि ये टिक रेजिस्टेंट है। और दोस्तों आपको इसकी 10वीं खूबी बताते चलें, वो ये है कि मैं सभी खूबियाँ इसमें आपको अगर हम इनको यकजा करें तो मैं इसको कहता हूँ कि ये गरीब की गाय है। उसकी वजह ये है कि अगर इन शॉर्ट जितनी भी मैंने आपको पहले इसकी खूबियाँ गिनवाई हैं, तो उनको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने पेश करूँ तो वो ये होगा कि ये नखरे नहीं करती, घास फूस खा लेती है, किसान के साथ जो इसका चरवाहा है उसके साथ साथ चलती है, लंबे अरसे तक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो तय करती है, और कोई भी चीज़ इसको आप डाल दें, घास फूस वगैरह भी खा के ये गुजारा कर लेती है, गर्मी को भी बर्दाश्त करती है। जो कि एक गरीब हमारा किसान होता है या गरीब आदमी है, उसके घर में तो पंखे वगैरह नहीं होते, तो ये देख लें कि छत के बगैर रहती है। तो सिर्फ 3 महीने के लिए इसको जो छत की ज़रूरत होती है, वो कौन से 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जब कि वो भी रात के टाइम में जब सर्दी होती है। बाकी ये तकरीबन दिन के टाइम में भी और रात के टाइम में ऐसे ही ये दरख्तों के नीचे ये लोग इनको बांधते हैं या खुला रखते हैं। तो ये अपने यहाँ जो इसका गरीब जो मालिक है उसके साथ चलती है, गुजारा करती है, और उसको इन हालात में रहते हुए भी जो है 8 लीटर तक एक दिन में दूध देती है, और वो दूध भी गाढ़ा होता है जो कि उसको ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मेहनत कश आदमी है, तो उसको फ़ैट कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो इसमें वो फ़ैट कंटेंट्स भी ज़्यादा हैं। जो अमीर आदमी है वो थोड़ा सा होता है कि नहीं, उसको फ़ैट कंटेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो चाहता है कि उसका जो दूध है उसमें फ़ैट कंटेंट्स कम हो, तो वो होल्स्टाइन फ्रीजियन का दूध पसंद करता है। और जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पंजाब के लोग, जो आम तबका है, वो चाहता है कि वो गाढ़ा दूध इस्तेमाल करे जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हों। तो ये सारी खूबियाँ इस गाय में पाई जाती हैं, और बीमारियों को भी बर्दाश्त करती है, टिक रेजिस्टेंट है, सख्त जान है ये जानवर। तो ये सारी खूबियाँ आपको दोस्तों बताई हैं लिटरेचर से पढ़ के, रिसर्च आर्टिकल से पढ़ के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो और ये काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और दोस्तों आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें, और पिछले तमाम वीडियोस को भी लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमने जो आपको चोलिस्तानी गाय की खूबियाँ बताई हैं आपको, वो आपको कैसी लगी हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।